उस्मानपुर में पानी में डूबने से 18 साल के लड़की की मौत, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। गणेश विसर्जन के दौरान फिसला था पैर। रामलीला से पहले तैयारियां जोरों पर। सीसीएन लाइव ने की आयोजकों से बात। आयोजकों का कहना, दिल्ली सरकार से नहीं मिल रही कोई मदद। दयालपुर पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। 6 मोबाइल फोन, ज्वेलरी और 7,000 कैश बरामद। नशे का आदी है आरोपी। पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में मनाया गया वर्ल्ड हार्ट डे। लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर किया गया जागरूक। अपनी डाइट को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को दी सलाह। युवक की पीटकर हत्या करने वाले 7 आरोपी गिरफ्तार। एक आरोपी है नाबालिग, मानसिक रूप से बीमार था। मृतक इसार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। उत्तर पूर्वी दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में परिवार के साथ गणेश विसर्जन के लिए गए 18 साल के लड़के की पानी में डूबकर मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची बोट क्लब की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। घंटे की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सूरज के तौर पर हुई है। वह उत्तर पूर्वी दिल्ली के ब्रह्मापुरी गली नंबर 10 का रहने वाला था। सूरज की 3 बहनें हैं। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था। गुरुवार की दोपहर सूरज अपने परिवार के सदस्यों के साथ न्यू उस्मानपुर यमुना खादर में जमा पानी में गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए गया था। प्रतिमा के विसर्जन के दौरान उसका पांव फिसल गया और वह गहरे पानी में डूब गया। हालांकि सूरज के परिवार का दावा है कि अस्पताल पहुंचने के वक्त सूरज की सांसें चल रही थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे समय पर इलाज नहीं किया, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। बहरहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रामलीला की शुरुआत 15 अक्टूबर से होगी, लेकिन उससे पहले की शुरुआत की जा रही है, जिसका टारगेट आयोजकों ने 10 अक्टूबर तक रखा है, जिससे कि मंचन से पहले सारी तैयारियां पूरी हो जाएं। ऐसे में हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब आयोजकों से बात की तो उन्होंने बताया कि काफी हद तक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। स्टेज भी काफी हद तक बन चुका है। जब हमने पूछा कि क्या दिल्ली सरकार की तरफ से किसी तरह की कोई मदद मिली है, पानी की सुविधा या फिर बिजली की दरों में रियायत दी जा रही है, उस पर आयोजकों ने बताया कि उन्हें पानी का अरेंजमेंट खुद ही करना पड़ रहा है, जबकि बिजली दरों में भी कोई रियायत नहीं मिली है। कमर्शियल वालों की तरह ही बिल लिया जाता है, जबकि कांवड़ में बिजली पानी की काफी छूट मिलती है, लेकिन रामलीला के लिए कोई सहूलियत नहीं दी जाती है, जबकि ये भी धार्मिक काम ही है। देखिए, हमारी रामलीला की जो तैयारियों की दृष्टि देखा जाए तो हम लोगों की तैयारी लगभग जो है 65% हो चुकी है। ग्राउंड में मंच बन रहा है और मंच के साथ साथ जो भी अपने कहना चाहिए स्टॉल्स वगैरह हैं वो भी बनने चालू हो गए हैं। उम्मीद ये है कि 2 या 3 दिन में वो पूरे तैयार हो जाएंगे। और चारों तरफ जो है टीन शेड लगी गई है। सिक्योरिटी की क्या नाम है दृष्टि से देखा जाए तो टीन शेड लग गई है। थोड़ा बहुत परिसर रह गया है। नीचे ग्राउंड में जो कुर्सियां जहाँ बिछाई जाएंगी उन कुर्सियों के नीचे जो है प्लेटफार्म जो है आज से बनना चालू हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो अपने दिल्ली सरकार के तहत जिस प्रकार से माननीय एलजी ने जो समय 10 बजे तक का था उसको 12 बजे तक करा गया है और उम्मीद ये है कि वो जो भी अप्रूवल हो जाएगा और सभी राम भक्तों को जो है देर रात तक जो है रामलीला देखने का जो है मंचन एक सुविधा मिल जाएगी। बिजली की दृष्टि से देखा जाए और पानी की दृष्टि देखा जाए तो दिल्ली सरकार ने अभी भी इस प्रकार की कोई गाइडलाइन अभी तैयार नहीं की, ना हम लोगों को भेजी है। मीटर्स का जो रीडिंग है वो एज एन कमर्शियल रेट पे ही आता है और पानी की सुविधा के नाम से वहाँ अभी 0 है, क्योंकि हम लोग खुद जो है व्यक्तिगत जो है रामलीला मंचन वाली जो कमेटी है और वो उस कमेटी जो है खुद अपनी जो पानी की व्यवस्था खुद करवाती है। देखिए, धार्मिक आयोजन होते हैं, धर्म और संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए होते हैं। आप अक्सर देखिए, चाहे ये कांवड़ कैंप लगते हैं या अन्य इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं, वहाँ दिल्ली सरकार की सारी व्यवस्थाएं मतलब दी जाती हैं, किंतु रामलीला के मंचन में जो सुविधाएं नहीं दी जा रही, मैं तो दिल्ली सरकार से यही आग्रह करूँगा कि भाई इस प्रकार के आयोजन जो धर्म और संस्कृति के प्रचार के लिए होते हैं और सनातन संस्कृति जो आदि अनादि काल से निरंतर जो प्रवाह चल रहा है उस प्रवाह को जो है आपकी भूमिका से जो है कहना चाहिए और गति मिलेगी। मैं ये आग्रह करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से। मेरा तो ये देखो, तैयारी की तो आप
जो है कि मंचन जो है इसके रामलीला का जो स्टेज वगैरह है उसमें लगभग 50% तैयारी हो चुकी है, और बाकी जो है अपना ऑफिस वगैरह जो बनता है अपना रामलीला का उसकी भी तैयारी हो चुकी है। मैक्सिमम जो हमने उनको टारगेट दिया है 10 तारीख तक का, हमारा 10 तारीख तक मैक्सिमम सारी तैयारी हो। नहीं, पानी के टैंकर नहीं, वहाँ पर जो है पड़ोस में एक घर में है समर्सिबल होटल हो रखा है, होटल से हम लाइन ले लेते हैं, वो बहुत साथ देते हैं होटल वाले, वहीं से समर्सिबल का पानी आया तब पाइप लगा लेते हैं। और बाकी बिजली की बात चले तो हम तो ये कहते हैं सरकार से कि कम बिजली का एक फ़िक्स रेट होना चाहिए, 2 रुपये यूनिट, 4 रुपये यूनिट, क्योंकि हम सामाजिक काम कर रहे हैं। अब इसको कमर्शलाइज पे ले जाते हैं, जैसे 7 रुपये हो गई, 8 रुपये हो गई, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, दिक्कतें होती है कहीं ना वैसे बजट जो है बढ़ जाता है। हाँ बजट बढ़ता है ना, क्योंकि अगर हमारे को ये स्लैब देते हैं कि 2 रुपये या 3 रुपये 4 रुपये फिक्स कर दें कि आपकी जितनी यूनिट आएगी वो 4 रुपये यूनिट से लेंगे, 2 रुपये लेंगे, जैसे लोगों को फ्री बांटते फिरते हैं, तो ये सामाजिक काम है, तो हम तो चाहेंगे कि कम से कम सामाजिक काम में ये सब फ्री होना चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना पुलिस की टीम ने इलाके में लूटपाट, स्नैचिंग और चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश को नेहरू विहार इलाके से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाश के पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन, ज्वेलरी और 7,000 कैश बरामद हुआ है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तुर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओल्ड मुस्तफाबाद निवासी 26 वर्षीय मोहसिन के तौर पर हुई है। पूर्वी दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर जॉय एन तुर्की ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान ओल्ड मुस्तफाबाद निवासी 26 वर्षीय मोहसिन के तौर पर हुई है। उन्होंने बताया कि 24 सितंबर को दयालपुर थाने में चोरी की एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस मामले की जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से पुलिस की टीम ने आरोपी मोहसिन की पहचान कर उसे नेहरू विहार के 33 फुटा रोड से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी नशे का आदी है और अपने नशे की आदत को पूरा करने और आसानी से पैसा कमाने के लिए अपराध का रास्ता चुन लिया और आज हालात उसे सलाखों के पीछे ले आए। दुनिया भर में हर साल लाखों लोगों की मौत हार्ट से संबंधित बीमारियों के कारण होती है। कोविड के टाइम इसमें और वृद्धि हो गई है। दुनिया में लगातार बढ़ते हार्ट से संबंधित बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने और लोगों को हार्ट की हेल्थ के प्रति अवेयर करने के लिए वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की ओर से हर वर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। इसी उपलक्ष्य में पूर्वी दिल्ली के कैलाश दीपक हॉस्पिटल में आज वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया, जहां लोगों को हार्ट से जुड़ी हुई बीमारियों को लेकर जागरूक किया गया और किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक की अवस्था में पाया जाए तो किस तरीके से उसकी मदद की जा सकती है, इस पर वह समझाया गया। और खासकर हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टरों ने अपनी डाइट को लेकर लोगों को सलाह दी। इसी को लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने डॉक्टर गौतम सिंह से खास बातचीत की। डॉक्टर ने बताया कि आज के जमाने में हार्ट डिसीज का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। हर उम्र के लोग तेजी से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट और अन्य दिल से जुड़ी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। पूरे विश्व के लिए हार्ट डिसीज सबसे बड़ा खतरा बन गई है। देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे एक साल में एक दिन मनाया जाता है और उस दिन एक अवेयरनेस क्रिएट की जाती है पब्लिक के अंदर कि कैसे अपने हार्ट का ध्यान रखें, कैसे हार्ट अटैक से बचें और कैसे लाइफस्टाइल को चेंज करें ताकि जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ हैं, चाहे हार्ट डिजीज़ हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, इन सारी चीज़ों को हम कैसे रोकें ताकि हम एक स्वस्थ जीवन जी सकें। इसी अवेयरनेस के लिए पूरे वर्ल्ड में लास्ट फ्राइडे ऑफ सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। ये सन 2000 से शुरू हुआ था और अब एवरी ईयर दे चेंज द थीम। इस साल का थीम है नो हार्ट एंड सेव योर हार्ट। देखिए, मौजूदा शुगर अगर देखें तो करीब 10 से 12% शुगर है इंडिया में, करीब 20 से 25% लोग हाइपरटेंसिव हैं और 10 से 25% लोगों को कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है। इन सारी चीज़ों को पूल करें तो एक हार्ट डिजीज़ बनती है इनसे। स्टैटिस्टिकली करीब 11% तो अर्बन इंडिया में हार्ट डिजीज़ है, करीब 7 से 8% रूरल इंडिया में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रूरल इंडिया में हार्ट डिजीज़ बढ़ती जा रही है। पहले एक नोशन था ना कि हार्ट गांव के परिवेश में हार्ट डिजीज़ कम है, बट अब सब बराबर हो गया। अर्बनाइजेशन वहाँ भी हुआ है और यहाँ भी जो अर्बनाइजेशन हुआ उसका एक ड्रॉबैक यही रहा है कि हम लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ के शिकार होते जा रहे हैं। देखिए, मुख्य कारण है आपका खान पान, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ वाटर इनटेक, लैक ऑफ स्ट्रक्चर्ड लाइफ, ट्रांस फैट्स, हरी करी वरी, एंग्जाइटी, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे पूल करें तो 12 से 14 रिस्क फैक्टर होते हैं। क्योंकि लैक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, लैक ऑफ फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल भी डायरेक्टली लिंक किया गया हार्ट डिजीज से। बचपन से ही शुरू होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम प्रिवेंट करते हैं, जैसे मोस्टली हम हार्ट अटैक के बाद प्रिवेंशन शुरू करते हैं, तो जब तक बीमारी बढ़ चुकी होती है तो प्रिवेंशन हमें अपने बच्चों को से ही सिखाना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज रेगुलर करनी चाहिए,
एडुकेट स्लीप होनी चाहिए, सोशल ये जो मोबाइल्स वगैरह का यूज़ कम से कम होना चाहिए, केवल उसके लिए होना चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए होना चाहिए। आज मोबाइल में सब कुछ है, तो इसलिए वो चीज़ अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर हेल्दी डाइट खानी चाहिए, बच्चे घर से खाना नहीं ले जाते, बाहर का ही खाते हैं। वो सब चीज़ें अगर हम बचपन से ही शुरू करें तो हम एक हेल्दी बच्चा अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो हेल्दी जवान होगा, फिर वो आगे जाके उसकी हेल्दी युवा और फिर व्यसक में भी आ जाएगा। तो बचपन की हेल्दी जो आते हैं वो आगे तक रहती है। सर, हार्ट अटैक का अनुभव अगर करे बंदा तो उस समय तत्काल में क्या मेडिसिन लेनी चाहिए? अगर उसको लगता है कि मेरे को हार्ट अटैक होने वाला तो सबसे पहले एक एस्पिरिन और डिस्प्रिन की गोली है, उसको पानी में घोल के लेनी चाहिए। तो सर किसी के वही उससे हार्ट अटैक को प्रिवेंट भी कर देता। अगर हार्ट अटैक है वाकई ना है तो कोई दिक्कत होनी नहीं, कोई साइड इफेक्ट होने नहीं। तो हार्ट में होल दो तरह से होते हैं। एक तो कुदरती, जब बच्चा डेवलप होता है तब पेट में ही कोई जेनेटिक मालफॉर्मेशन कहते हैं, वो जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से कुछ जो मसल जुड़नी चाहिए वो नहीं जुड़ पाती और कहीं पे कोई दो चेम्बर के बीच में एक सुराख रह जाता है जिसे होल इन हार्ट कहते हैं। उसको या तो हार्ट जब बच्चा डेवलप होता है तभी पिकअप कर लेने में अगर वो ठीक से पनप नहीं रहा है या उसे बार बार कोई छाती में इन्फेक्शन हो रहा है तब जाके डॉक्टर से कभी जांच कराते हैं और इको में वो डिटेक्ट होता है। और दूसरे तरीके का होल तब बनता है जब अगर कोई मेजर हार्ट अटैक से जब हार्ट का मसल इंजर हो जाता है, जिसे हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसमें मसल फट जाता है क्योंकि वो कमज़ोर हो जाता है। अचानक से ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से उसमें क्रैक हो जाता है और एक होल बन जाता है और मिक्स होने लगता है। तो वो बहुत ख़तरनाक प्रॉब्लम है। हालांकि अब दवाइयाँ और इंजेक्शंस ऐसे आ गए हैं कि इसका परसेंटेज बहुत कम हो गया है, पर ये भी देखने को मिलता है। देश भर में वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ डॉक्टर गौतम सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। एक डॉक्टर के लिए और स्पेशली एक कार्डियोलॉजिस्ट के लिए वर्ल्ड हार्ट डे का बहुत बड़ा महत्व है। इसका सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम आज के दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में जो है वो हार्ट के प्रति जो है वो देना चाहते हैं और चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले। कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। हार्ट जो है वो एक बहुत ही सुंदर ऑर्गन है जो हमारे पैदा होने से हमारे मौत तक जो है वो काम करता रहता है, चलता रहता है, और उसकी थोड़ी देखभाल करना ये तो लाजमी है और इससे जो है वो हमारा सेहत जो है वो बहुत अच्छी रहती है, हमारी ज़िंदगी हेल्दी रहती है और हैप्पियर रहती है। देखिए, अभी रिसेंटली जो है वो गाज़ियाबाद की एक घटना भी आई थी जिसके अंदर एक 19-20 साल का व्यक्ति जो है उसने जिम ज्वाइन किया था और जिम ज्वाइन करके वो एक्सरसाइज कर रहा था। एक्सरसाइज करते करते उसकी मौत हो गई। तो देखिए, जो एक्सरसाइज करते हैं या जो जिम ज्वाइन करते हैं इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो प्रकार के लोग होते हैं जो अपना वज़न कम करने के लिए, अपनी थोड़ी सी फिटनेस के लिए जो है वो जिम करते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए या शो ऑफ करने के लिए, अपनी बॉडी को शो करने के लिए जिम करते हैं। अमर उन लोगों के अंदर जो अपनी बॉडी को जो है वो बिल्ड करते हैं शो ऑफ करने के लिए, उनके अंदर जो है ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेस करते हैं, उसके साथ साथ सब्सटेंस अब्यूज़ उनके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमारी बेसलाइन हार्ट रेट जो है वो 60 to 70% ही जो है वो मैक्सिमम हार्ट रेट के जाए। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल भारद्वाज के साथ मोहित शर्मा, सीएसएन लाइव, दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में मंगलवार को एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने बुधवार की रात 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी नाबालिग है। सभी नंदनगरी और उसके आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि इसार कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। इसार ने मौत से पहले पिता को मामले की जानकारी दी थी। परिजनों के अनुसार इसार मानसिक रूप से बीमार था। वो घूमते हुए अपने घर के पास बने एक मंदिर पहुंचा था जहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहा था। उसने मंदिर से प्रसाद उठाकर खाने लगा, तभी कुछ लोगों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया और एक खंबे से रस्सी लगाकर बांध दिया। उसके बाद बेल्ट और डंडों से उसकी पिटाई की गई। गैरतलब है कि पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पीड़ित युवक को खंबे से बांधा हुआ है और कुछ युवक उस पर लाठी बरसा रहे हैं। पीड़ित युवक बार बार उनसे रहम की भीख मांग रहा है, लेकिन वो गाली गलौज करते हुए उसे बुरी तरह पीट रहे हैं। हरदा जिले के सीमापुरी पुलिस ने एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी नाबालिग है। पुलिस ने इसे कब्रिस्तान की E44 झुग्गी के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से एक स्कूटी बरामद हुई है। साथ ही इसकी गिरफ्तारी से एक और केस का भी खुलासा हुआ है। पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
निर्माण विहार लाल बत्ती से लेकर मदर डेयरी तक जाने वाली सड़क पर बने रेलवे अंडरपास पर काफी सालों से पानी टपकने की समस्या से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि बरसात हो या ना हो, वहां पर हर समय पानी टपकता रहता है, जिसकी वजह से इस रेलवे अंडरपास की हालत बेहद जर्जर हो चुकी है। इसका लेंटर तक झुक चुका है। साथ ही यहाँ की टाइल्स भी काफी पुरानी है, जो कि उखड़ के गिर रही हैं, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। यहाँ गंदगी का अंबार तो है ही, साथ ही यहाँ आसपास लगे पेड़ इतने ज्यादा बड़े हो चुके हैं कि यहाँ लगी लाइट्स भी नजर नहीं आती हैं। लोग मानते हैं कि अगर इस अंडरपास की छत गिरी तो बहुत बड़ा हादसा होगा, क्योंकि आज भी यहाँ से कई नामी ट्रेन गुजरती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। मैडम, ये सकरपुर और ये जो पांडव नगर वगैरह मदर डेयरी रोड है और मंडावली है, इसको जोड़ने वाली जगह है ये। और ये अंडरपास 90 के दशक में बना था। पहले यहाँ पर फाटक होता था। 90 के दशक में इस फाटक के बनने के बाद इसकी देखरेख करने एक तरह से भूल गया प्रशासन। आप देख सकते हैं कि लेंटर नीचे गिरता जा रहा है। कई बार मतलब ये पत्थर गिर सकता है, बड़ा पत्थर गिर गया किसी के ऊपर तो टू व्हीलर वाले का भगवान ही मालिक है। ऊपर से राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनें गुजरती हैं, इससे मालगाड़ी बिल्कुल राजधानी शताब्दी जैसी ट्रेनें निकलती हैं और मालगाड़ी, यात्री गाड़ी, जो रेलगाड़ियां हैं वो निकलती है। बावजूद इसके प्रशासन आंख मूंदे बैठा है। किसी बड़े हादसे के इंतजार में शायद प्रशासन बैठा हुआ है। जी, वही बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक कारण है दुर्घटना का। उसने सारे जो सरिया वगैरह है लेंटर के, जो इसके आरसीसी हुई है, वो सारा जंग लग चुका है और लेंटर जो ये पकड़ है उसकी, जो आरसीसी की है, वो छोड़ता जा रहा है। रोज पत्थर गिरते हैं, इससे टपकता रहता है पानी, 24 घंटे पानी टपकता है। वो हादसे का कारण ये हुआ है कि यहाँ पर पानी भरा रहता था और गंदगी रहती थी। आप देख सकते हैं गंदगी भी रहती है, तो वो बिना देखने के हुआ है। लेकिन पीछे ही उस वाले जो निर्माण विहार पृथ्वी विहार की तरफ से जब आते हैं तो पत्थर गिर गया था, उसकी वजह से किसी को चोट लग गई थी। डर क्या लगता है मैडम, ऐसा है जब मतलब बरसात का मौसम होता है तो यहाँ नीचे सारा पानी भर जाता है। तो कई बार स्कूटी वाले बेचारे यहाँ परेशान हुए, कई बार गिरे भी हैं, चोटें भी खाई हैं। और ऊपर से मतलब ट्रेनें जाती हैं, ट्रेनों की जब मतलब धड़कन नीचे आती है तब भी मतलब लोगों को बहुत परेशानी होती है। और साफ़ सफाई का कोई यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है। ट्रेनें भी पलट सकती हैं, ऊपर से कुछ भी मतलब गिर सकता है। और अक्सर कई बार गिरे भी हैं, पत्थर भी गिरते हैं। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि किसी को अभी चोट नहीं लगी। और अगर ऐसे ही रहा तो किसी न किसी ने बहुत बड़ा हादसा भी हो सकता है यहाँ पे। गगन विहार से प्रीत विहार खजूरी की तरफ जाने वाली परवाना रोड मात्र गली बनकर रह गई है। यहाँ इस रोड की दोनों तरफ अवैध रूप से लोग गाड़ियां पार्क करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ हर समय जाम की स्थिति बनी रहती है। खासकर शाम के समय हालात बेहद खराब हो जाते हैं। यहाँ RWA के मेंबर का कहना है कि रोड अब रोड नहीं रही। यहाँ दोनों तरफ गलत तरीके से गाड़ियां पार्क कर दी जाती हैं। उनके साथ ही ट्रक, टेम्पो, रिक्शा, ऑटो सभी गाड़ियां यहाँ खड़ी रहती हैं। यहाँ 2 बड़े स्कूल भी हैं, जिससे दिन में स्कूल से निकलने वाले बच्चे भी जाम में फंस जाते हैं। कई बार शिकायत की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये परवाना रोड से शुरू होकर जी प्रीत विहार तक का ये रोड है। इस रोड के दोनों तरफ से अवैध रूप से पार्किंग लगती है। लोग ट्रक खड़े कर जाते हैं, टेम्पो खड़े होते हैं, ये पता नहीं होता कहाँ से आते हैं कहाँ खड़े, जिससे आम लोगों को, निकलने बढ़ने वालों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और फिर यहाँ बड़े 2-3 स्कूल भी हैं इस रोड के ऊपर, उस वजह से भी सुबह शाम का, दोपहर का बहुत ट्रैफिक होता है। ये अवैध पार्किंग बहुत पुरानी है। यहाँ पे कंप्लेंट होती है, कंप्लेंट होने के बाद में थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, फिर वैसे के वैसे ही हो जाता है। ये जो रात को गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, यहाँ असामाजिक तत्व के बच्चे और नशेड़ी बच्चे काफ़ी इनके पीछे जो है खड़े हो जाते हैं, जो दिखते भी नहीं हैं। और इसका बहुत ही बुरा असर है। यहाँ पार्किंग में जाम लग जाता है, स्कूल के बच्चे परेशान हो जाते हैं। नहीं, कोई बस वगैरह नहीं आती। शुरू में 5-6 साल हो गए बस आना बंद है बिल्कुल। यहाँ पे खाली बस स्टैंड है। नहीं, दूर दूर के लोग यहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, 1-1 महीने तक गाड़ी खड़ी रहती है। और सफाई भी नहीं होती, इस वजह से गाड़ी खड़ी होने की वजह से साफ़ सफाई भी नहीं हो पाती ढंग से। एक्शन ये होना चाहिए कि यहाँ गाड़ियाँ हटनी चाहिए और साफ़ सफाई होनी चाहिए। साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से बीमारी का डर रहता है, जिससे काफ़ी जो है अड़ोस पड़ोस में गंदगी की ज़्यादा असर रहता है। यहाँ पे देखिए बहुत गंभीर है। जैसे आप देख रहे हो ये रोड चलता है और यहाँ देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अगर आप इसकी स्थिति लाइए 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, तो यहाँ से आप चाहे आपका स्कूटर है, चाहे कार है, चाहे साइकिल है, चाहे रिक्शा है, आप निकल ही नहीं पाओगे। जो स्थान पर आपने जाना है तो आप निश्चित तौर से उससे लेट हो जाओगे, क्योंकि इतना ट्रैफिक होता है, इतनी अवैध गाड़ियाँ लगी हुई हैं। यहाँ आप देख सकते हो
अपने कैमरामैन को दिखा सकते हो, गाड़ियाँ जो लगी हैं अवैध गाड़ियाँ, इसके बारे में कोई सुना नहीं। हमने अपने मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के लेटर पैड के माध्यम से लेटर भी दिए, लेकिन उसके कार्रवाई होती है, बस जरा सी कार्रवाई होती है, फिर उसके बाद वही क्या कहते हैं वो ढाक के 3 पात होते हैं जी, आई गई सुनवाई दी। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक महिला अपनी ही झुग्गी में शराब बेचती थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापा मारा और उसे लेडी को गिरफ्तार कर लिया। महिला की उम्र 33 साल है और उसके पास से 190 अवैध क्वार्टर शराब बरामद हुई है। पुलिस ने यह भी बताया कि इसका कोई भी आपराधिक मामला शामिल नहीं है। फिलहाल पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए CCL लाइव। नमस्कार।